गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में इसका सेकेंड टॉपिक रिलेशन। इससे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी अगर हमारे पास हैं तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को। इस तरह से हम एक ऑर्डर पेयर बना देते हैं, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स का। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। तो जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझेंगे आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा। तो देखेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक्चुअली सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही। अब सपोज हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो, सपोज हम कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक सेट ये है ए और एक सेट ये है बी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ठीक है। और बी के अंदर मैंने लिख लिया विराट, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लिख लेते हैं स्टीव, और इंग्लैंड के लिए हम लिख लेते हैं सपोज स्टुअर्ट। आप देखेंगे तो ये तो दो सेट हो गए, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए हैविंग थ्री एलिमेंट्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एंड सेट बी हैज थ्री एलिमेंट्स विराट, स्टीव एंड स्टुअर्ट। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं ए कार्टेशियन बी, तो ये कैसे बनेगा, इंडिया विराट, इंडिया स्टीव, इंडिया स्टुअर्ट मीन्स हाँ कार्टेशियन। और ऑस्ट्रेलिया के कैसे बनेगा, ऑस्ट्रेलिया विराट, ऑस्ट्रेलिया स्टीव, ऑस्ट्रेलिया स्टुअर्ट। इंग्लैंड विराट, इंग्लैंड स्टीव, इंग्लैंड स्टुअर्ट। तो ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, हमको पता है, हमने किया है ऐसे। अब इसमें से देखिए, इसके अंदर मैंने बोला आपको ये आ रहा इंडिया विराट, ये एक ऑर्डर पेयर बना। देन आएगा चलो पहले इंडिया के पूरे कर लेंगे, इंडिया स्टीव। अगर हम फर्स्ट लेटर लेके चले आप इंडिया स्टुअर्ट, और फिर ऑस्ट्रेलिया के शुरू होंगे तो ऑस्ट्रेलिया विराट, देन ऑस्ट्रेलिया स्टीव, देन ऑस्ट्रेलिया स्टुअर्ट। उसका इंग्लैंड का शुरू कर देते हैं, इंग्लैंड विराट, इंग्लैंड स्टीव और इंग्लैंड स्टुअर्ट। तो देख रहे हैं आप, तो 3 3 जा 9 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो गए। इसको तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिलेशन क्या है, वो इसी का एक स्टेप आगे है, आप समझेंगे। अब रिलेशन किसे कहेंगे, तो रिलेशन हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स in which first element is belongs to second elements with a relation। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको, अब एक रिलेशन R ऐसे है x, y such that x is country and y is captain। ये उन दोनों के बिटवीन क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये हमने आपको एक रिलेशन ऐसे डिफाइन कर दिया। अब इसके ऊपर आपको फाइंड करना कि इसके अंदर क्या एलिमेंट अब बनेंगे। आर इक्वल टू देखिए एक्स वो कंट्री होनी चाहिए, और वाई मतलब उसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो उस कंट्री का, अगर हम एक क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं उसका कैप्टन होना चाहिए। जैसे अब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडिया विराट, इंडिया कंट्री है और विराट इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है। नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास, देखिए इंडिया और स्टीव यहां नहीं लिख सकते, इंडिया या स्टुअर्ट यहां नहीं लिख सकते। स्टुअर्ट ब्रॉड वो इंग्लैंड का कैप्टन हम मान के चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया उसका कैप्टन स्टीव स्मिथ को मान के चल रहे हैं, तो ये यहां पे नहीं आने वाले, इंडिया और विराट आएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा ऑस्ट्रेलिया
और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पास उनका कैप्टन कौन है, स्टीव स्मिथ। और नेक्स्ट आएगा हमारे पास इंग्लैंड और उनका मान के चल रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड उनका कैप्टन है। तो ये इंडिया विराट, ऑस्ट्रेलिया स्टीव, इंग्लैंड स्टुअर्ट, ये तीनों के तीनों क्या है, इस एलिमेंट्स के ये एलिमेंट्स यहाँ पे भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि आर जो है ये रिलेशन आर जो है, आर सपोज यहाँ पे कोई एक सेट है, आर इज इक्वल टू दिस दिस दिस, आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, इट इज और नॉट, you have to define what is R. R is nothing. R that is known as relation is nothing, but R is also a set. Actually, the subset of Cartesian product A and B. A and B का Cartesian product हमने पहले बनाया, उसके अंदर में से कुछ एलिमेंट्स हमको लेकर एक रिलेशन ऐसा बनाना। अब होना क्या चाहिए कि डिफाइन करें, इस तरह की डेफिनेशन हमको मिले। सपोज मैं एक और एग्जांपल आपके, आप इसको समझ पाए होंगे, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आप वहां से और बेटर समझेंगे। सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मैं लिखा 1 -1 2 -2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको 1 and 4 और 3। अब जब अगर ये सेट ए और सेट बी है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा 1, 1, 1, 4, 1, 3, -1, -1, -1, -1, -4, -1, 3, 2, 1, 2, 4, 2, 3, -2, 1, -2, 4, -2, 3। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 4 और 1 2 3 4 3 जा 12, टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। इतना तो क्लियर हुआ। अब अगर इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हमको क्या देखना, अब अगर मैं आपको एक रिलेशन बोलूं, रिलेशन ऐसे है x, y सच दैट जो y है हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेर x बिलोंग्स टू, x को हम बिलोंग कर देते हैं a से एंड y इज बिलोंग्स टू b। इसका मीनिंग हो गया जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा बिलोंग करेगा सेट A को, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा y वाला वो हमेशा बिलोंग करेगा सेट B को। क्लियर। अब हम क्या कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो y है जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि इसके जो रिलेशन बनेगा वो कैसे बन जाएगा, अगर हम ये इसको लिखें, x लिखें कितना 1 तो y कितना आएगा 1, x लिखें -1 तो y कितना आएगा 1, क्योंकि जो y है वो क्या है x का स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं अब x को लिख लेते हैं हम 2 तो y कितना आएगा 4, x को लिख लेते हैं हम -2 तो y कितना आएगा 4। ठीक है, 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 यहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ 3 भी बिलोंग कर रहा है। बट अगर मैं y को 3 लिखना चाह रहे हैं, सपोज मैंने लिख दिया y को 3 तो x कितना आना चाहिए √3, तभी तो हम कहेंगे कि ये जो y है ये वाला इसका क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है। लेकिन क्योंकि ये √3 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं आ सकता। तो कहने का मीनिंग हमारे पास ये 4 एलिमेंट हुए 1, 1, -1, 2, 4 और -2, 4, इसको रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन हुआ क्या, डेफिनेशन क्या हुई उसकी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनकी सेकेंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, देन इट इज नोन एज रिलेशन। बट यू हैव टू नोटिस कि ये जो रिलेशन आ रहा है ये क्या है, ये एक्चुअली हमारा जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही हैं। यहाँ पे सबसेट और सेट का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए आपने पहले सेट थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, अब आप रिलेशन पढ़ रहे हैं, इसके आगे आप फंक्शन पढ़ेंगे। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जब तक आप एक चीज को नहीं समझेंगे आप दूसरी नहीं समझ सकते हैं। क्लियर। अब देखेंगे जैसे कि अभी तक हम डिफाइन कर चुके हैं इन 2 एग्जांपल्स में कि रिलेशन हम किसे कहते हैं, आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। रिलेशन के अंदर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, आप समझिएगा उन्हें। जैसे कि अभी हमने 2 एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे एक लिया था ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला और एक लिया था हमने सपोज सेट, इसको मान लेते हैं चलो P सेट है और एक Q सेट है। यहाँ पे हमने लिया था 1, -1, 2, -2 और यहाँ पे हमने लिया था 1, 4 एंड
3, ये हमने लिए थे। अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिलेशन बना वो कैसे बना, इंडिया विराट के साथ गए थे, ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ के साथ गए थे और इंग्लैंड स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ गए थे। यहाँ पे 1 के साथ गए थे, -1 भी 1 के साथ गए थे, 2 4 के साथ गए थे और -2 भी 4 के साथ गए थे, ठीक है। और 3 के साथ कोई नहीं आया था। इतना ही हुआ था, क्लियर है। अब देखें थोड़ा सा हम और डिफाइन कर दें आपको, जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसने कहा रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन बी। तो जैसे हमने आपको अभी बताया वही चीज वो कह रहा है, द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। वही हमने आपको कहा कि कम से कम एक रिलेशन जरूर डिफाइन करेगा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बिटवीन में। जैसे इंडिया विराट में यहाँ पे डिफाइन हो रहा कि विराट who is the captain of Indian cricket team, Steve Smith who is the captain of Australian cricket team, and 1 which is square of 1 and -1 4 is square of 2 and -2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये बनाया, ये रिलेशन इसमें डिफाइन कर रहा है, यही उसने कहा हुआ है। The second element is called the image of the first element। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझेंगे। इसने कहा the second element is called the image of the first element। अब यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट है जिसका रिलेशन की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास रिलेशन बना था इंडिया और विराट का, ऑस्ट्रेलिया और स्टीव स्मिथ का, एंड इंग्लैंड और स्टुअर्ट ब्रॉड का, ये हमारे पास रहे। अब इसने कहा जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा। जैसे यहाँ पे विराट है तो विराट क्या है, इंडिया का इमेज है। तो ये स्टीव स्मिथ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लिए इमेज हुआ, स्टुअर्ट ब्रॉड क्या हुआ, इंग्लैंड के लिए इमेज हुआ। इसको तो इमेज कहते हैं सेकेंड एलिमेंट्स को, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये इमेज हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इमेज वो होगा जो कि किसी से एटलीस्ट रिलेटेड हो। समझ रहे हैं आप। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 और 4, ये दोनों क्या है, ये इमेज है। मैं 3 को नहीं इमेज कहा हुआ क्योंकि 3 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो 3 इमेज नहीं होगा। इस बात को समझे आप। इमेज उसे कहेंगे जो रिलेटेड होंगे। यहाँ मैंने तीनों को इमेज कहा हुआ है, क्यों, क्योंकि तीनों रिलेटेड हैं। यहाँ पे मैंने 2 को इमेज कहा, तीसरे को नहीं कहा क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है, ठीक। इसको तो इमेज कहते हैं। इमेज किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इमेज होगा, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे 3 रह गया, 3 का कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे √3 रख लेता हूँ तो √3 3 के साथ रिलेटेड हो जाएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि 3 भी इमेज बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो 3 इमेज नहीं होगा। इसको तो इमेज कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन इसकी लिखी इन्होंने, the set of all elements of ordered pair in relation R from a set A to B is called the domain of the relation R। अब दूसरी चीज आती है डोमेन। ये तो इमेज हुआ, अब दूसरा आता है डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको डोमेन कहते हैं। जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब के सब क्या है, डोमेन है। -1 -1 2 -2, ये के सब क्या है, ये आपके डोमेन है। बोला ना इसने, the set of all first elements of ordered pair in a relation R from a set A to set B is called the domain of relation R। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, डोमेन होंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स छूटेगा नहीं, ऐसे यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं, सारे एलिमेंट्स को डोमेन कहा जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे डोमेन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हुए, और यहाँ पे डोमेन -1 1 2 एंड -2, ये सब के सब क्या हुए, डोमेन हुए इन दोनों के लिए। तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और सेकंड एलिमेंट इमेज, लेकिन इमेज वो वाला जो रिलेटेड हो, ठीक है। अब जो रिलेटेड नहीं होता है, ठीक, या फिर जो कि पूरा सेट होता है, जैसे 1 4 3 हुआ, P कार्टेशियन Q में सेट Q, A कार्टेशियन B में सेट B, S कार्टेशियन M में सेट M, T कार्टेशियन P में सेट P, मतलब बाद वाला जो होगा वो पूरा का पूरा सेट, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स का जो एक सेट बनेगा,
उसे हम कहते हैं कोडोमेन। इसे कहते हैं कोडोमेन। यानी कि यहाँ पे विराट, स्टीव और स्टुअर्ट मिलकर क्या बनाएंगे, कोडोमेन। और यहाँ पे 1, 4 और 3 मिलकर क्या बनाएंगे, कोडोमेन। यानी कि ये पूरा का पूरा सेट क्यू क्या है, कोडोमेन। ये पूरा का पूरा सेट बी क्या है, कोडोमेन। हालांकि यहाँ पे जो कोडोमेन है वो क्या है, मैंने कहा सेट बी है, और इमेज क्या है, वो भी सेट बी है, क्योंकि सब रिलेटेड हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज होता वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट और इक्वल सेट होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं यहां से कि इमेज इज सबसेट और इक्वल सेट ऑफ किसका, कोडोमेन का। यानी कि यहाँ पे कोडोमेन एक बड़ा सेट होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोडोमेन कौन हुआ, सेट क्यू हुआ, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, 1, 4 और 3। जबकि इमेज कौन है, इमेज है सिर्फ 1 और 4, ठीक है ना। तो 1, 4 इसका इमेज हुआ, जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है। अब क्योंकि 1, 4 3 के अंदर ऑलरेडी हैं, तो डेफिनेशन ऑफ सबसेट से हम कह सकते हैं इमेज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और इमेज इक्वल सेट भी होता है कोडोमेन का। ठीक है, 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं कि रिलेशन क्या होता है, उसके अंदर डोमेन क्या है, उसके अंदर इमेज क्या है, उसके अंदर कोडोमेन क्या है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, नंबर ऑफ रिलेशन। हमारे पास क्या होता कि आपको दे दिया जाएगा, जैसे सेट ए सेट बी दे दिया, और फिर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन वही होता जैसे नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। कैसे देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी। ए cardinal number of A is suppose P, cardinal number of A is P and cardinal number of B is Q, then the relation from A to B is 2 raised to the power PQ, 2 raised to the power PQ, P into Q कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 1 2 3 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे टोटल आने थे, तो 2 रेस्ट टू दी पावर 9, 2 की पावर 9, टोटल इतने रिलेशन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि उनको डिफाइन फिर अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बोला कि इंडिया विराट, ऑस्ट्रेलिया स्टीव, इंग्लैंड स्टुअर्ट, ये क्या है, कैप्टन है, एक रिलेशन ये बना। एक में हम बना देंगे कि ये कैप्टन नहीं है, तो इंडिया स्टीव, इंडिया स्टुअर्ट, ऑस्ट्रेलिया विराट, ऑस्ट्रेलिया स्टुअर्ट, इंग्लैंड विराट, इंग्लैंड स्टीव, ऐसे बना देंगे, कैप्टन नहीं है। और कभी क्या हो जाएगा कि हम ये कह देंगे कि ये हमारे इस महाद्वीप के कैप्टन हैं, वो उस महाद्वीप के कैप्टन हैं। कभी हम ये रिलेशन बना देंगे कि ये वर्ल्ड कप विनर टीम के कैप्टन रहे हुए हैं, तो जैसे स्टुअर्ट नहीं है तो वाला नहीं बनेगा वहां पर। इस तरह से हम डिफाइन अलग अलग रिलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने बनाएंगे, 2 रेस्ट टू द पावर 9 रिलेशन हम बना सकते हैं। तो ठीक है, अब आपने ये सीख चुके हैं आप कि रिलेशन किसे कहते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड इमेज किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। आप तब तक इसको तैयार करिएगा। थैंक यू।